ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा गया है। इस बार हम सभी 17 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं और किसी भी व्रत का फल तभी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब हम उस व्रत के कथा को श्रवण करते हैं। आइए सभी मिलके देवशयनी एकादशी व्रत के कथा को श्रवण करें। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को अपने प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुए और उन्हें बहुत दुख हुआ। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ वन को चले गए। वन में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे और वहाँ राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि हे प्रभु, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा करके इस समस्या का समाधान कीजिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, यह युग केवल ब्राह्मणों के ही तपस्या करने वाला युग है। राजन, सतयुग में धर्म अपने 4 चरणों से विद्यमान है और ऐसे में वेद पढ़ने का अधिकार भी केवल ब्राह्मणों को है। लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजन ने कहा कि हे ऋषिवर, किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक पालन करें। व्रत करें, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन करने लगेगा। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया। इसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुखों को इस लोक में भोगने के पश्चात व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसीलिए इस एकादशी के व्रत को हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, अवश्य ही इस एकादशी व्रत का पालन करें। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान के योग निद्रा में चले जाने के पश्चात सृष्टि का पालन भगवान शंकर के हाथों में जाता है। सृष्टि के कार्यभार को भगवान शंकर संभालते हैं और आज से चातुर्मास आरंभ हो जाता है और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। फिर जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी आती है, इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं। भगवान विष्णु के जागते ही पुनः सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो इस बीच के का जो समय है वह है चातुर्मास। इस दौरान आपको किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, घर का नींव रखना या फिर विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत के कथा को श्रवण करने के पश्चात भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए सभी श्री हरि विष्णु की जय।